ना क्या भर लेते हैं हम अपने बैग में जो इतना भारी हो जाता है, समझ में नहीं आता। सिर्फ 2 लंच बॉक्स रखते हैं, वो भी ग्लास के हैं, तो मे बी उसकी वजह से वेट बढ़ जाता है। एक मेरी डायरी है और मेरी पर्स है, चाबी है, यही सब चीज़ें हैं, बट भारी कितनी हो जा रही हैं। तो भाई ये मैसेज स्पेशली मेरे उन भाइयों के लिए है जिनके पास ये राखी जा रही है। तो जिनके पास भी राखी पहुँचे, मुझे उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ व्लॉग बना लें थोड़ा सा और मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो भेज देना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे उलझे हुए बालों के साथ आपका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं कॉरपोरेट गाय हूँ, तो मैं अभी ऑफिस के लिए रेडी हो रही हूँ। मेरे बालों में इतनी ज़्यादा खुजली हो रही थी कि मैंने इतनी ज़्यादा कंघी कर दी, इतनी ज़्यादा कंघी कर दी कि अभी यहाँ पे ना मैंने शैम्पू किया ना तो मुझे छरछरा रहा है टाइप। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि कंघी कर करके मैंने ऊपर का ये लेयर जो है वो कट कर दिया, प्रॉपर काट दिया है। बहुत ज़्यादा खुजली कर रही थी, जैसा कि आपको पता ही है। हम अपने इन कम बालों में बहुत ज़्यादा परेशान थे खुजली कर करके, तो मैंने उसका नुस्खा निकाला है। सोच रहे हैं कि खोपड़ी में दही लगा के कुछ देर के लिए रखेंगे तो आराम मिलेगा मुझे, क्योंकि मैंने ना काफ़ी बिल्कुल सुबह से उठे हैं, आधे घंटे तक मैंने कंघी की है प्रॉपर, ऐसे 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 करके। ये वाला पार्ट ना, ओ भाई, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चिन 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 कर रहा है। इतना ज़्यादा मैंने कंघी कर दिया है। और मुझे प्यास लगी है, अभी मैं जा रही हूँ पानी पीने। सुबह से मैंने पानी नहीं पिया है, पानी पीना है। पानी का मैंने क्या करते हैं वो, पानी की कैपेसिटी मेरी कम हो रही है, इसलिए। हाँ, मैं क्यों किया करती हूँ ऐसी चीज़ें, अपने साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट क्यों करते, मुझे समझ में नहीं आता है। तो गाइस, मेरी परफ्यूम की बॉटल देखो कितनी यूनिक है। लाइक कहते हैं परफ्यूम आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए मैं परफ्यूम यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। और मुझे हो रहा है लेट, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और इतनी टाइम आपको बिल्कुल ईमानदारी से हम बताना चाह रहे हैं कि मुझे कंटेंट मिल नहीं पा रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सोचते हैं कहीं से कुछ क्या करें क्या ना करें, देखते हैं। अभी तो बस नॉर्मल यही, हाँ ऑफिस गए आए, नहाए खाएं, क्या बना क्या नहीं, यही सब कर पा रहे हैं। बट ट्राई करते हैं कुछ हट के करने का, थोड़ा सा टाइम मिले तो। आपको पता ही है अगस्त मंथ चल रहा है, तो अगस्त मंथ में फेस्टिव सीज़न कह सकते हैं। अभी गुड़िया गई है, 15 अगस्त गया है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो अगस्त में तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बट अक्टूबर में करते हैं कुछ। सितंबर अक्टूबर में, सितंबर में एक मिलेगा घूमने का, और अक्टूबर में कह सकते मिलेगा नहीं मिलेगा, बट नवंबर में फाइनल मतलब पक्का मिलेगा। ये उसका कह रहा है कि जब तुम नाना के यहाँ जाओगी ना तो मैं भी तुम्हें परेशान करूँगी। अभी वो अपने बुआ के यहाँ गई है, तो मैं कॉल कर करके परेशान करती हूँ। तो भी उसका कहना है कि तुम भी जाओगी ना नाना के यहाँ, तब तुम्हें बताते हैं, तुम्हें भी हम कॉल कर करके परेशान करेंगे। मैंने कहा सही है, कर लेना, क्या प्रॉब्लम है। गाइस, गेट वेट बंद कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है बंद करके रखना चाहिए सेफ्टी के लिए। हालांकि इसको ओपन करके भी रख सकते हैं, कोई 3rd फ्लोर तक चढ़ के नहीं आएगा। ऐसे आगे वो है क्या बालकनी है, बट फिर भी मैं बंद कर लेती हूँ। ये कर रही हूँ मैं, कैसी हरकतें करते रहते हैं गाइस। आपको ना पहले गेट बंद करने के पहले आपको दिखाते हैं अपना बगीचा नन्हा सा। गाइस, ये देखो मेरा नन्हा सा बगीचा, इसमें देखो मिर्चियाँ कितनी लगी हुई हैं, ये देखो। अब इसको पकने दे रहे हैं, लाइक बड़ी होने दे रहे हैं। और उस दिन देखो मैं
साक्षी के यहाँ से ये तुलसी का पेड़ और ये एक है अपराजिता, 2 पेड़ लेके आए हैं। और इतनी मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे ना गाइस मिट्टी नहीं मिलती है और मंगाने का मैंने सोचा नहीं था कि मैं मंगाऊँ, इसलिए मैं वहाँ से लेके आई थी। अभी मत बोलना कि कंजूस नहीं है, बस मुझे लाना नहीं था यहाँ की मिट्टी। बाकी पेड़ों पे यहीं की मिट्टी पड़ी हुई है, बट मैंने सोचा कि जब घर की मिट्टी मिल रही है तो ऐसे क्यों लेके आए। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस ऑफिस। कैमरे को रिमूव कर लें। अभी मैं इस टूटे हुए से ही काम चलाऊंगी। बहुत मैंने खर्चा कर लिया। कुछ भूल तो नहीं रहे, भूल रहे हैं लेकिन मैं जानबूझ के भूल रही हूँ। सब बंद है। एक बार गैस चेक कर लेते हैं। हम अभी से इसे चेक करके जाती है। ऐसे वो मैंने कुछ देखा इसमें देखो पड़े हुए हैं, पता नहीं कीड़े अच्छे होते हैं क्या है ये वही पेड़ है जो साक्षी ने मुझे गिफ्ट किया था। देखो इसमें नन्हे नन्हे, यही पानी पीते हैं क्या ना? इसमें ना रोज मैं पानी डालती हूँ और रोज कुछ पानी कम पड़ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वही पीते हैं पानी। सब ले लिए हैं। हाँ, गेट बंद करते हैं। गेट को लॉक कर लिया है और मैं निकल रही हूँ। गाइस ट्रांसपोर्ट नगर में कोई अच्छा रूम हो अगल बगल मेन रोड के पास तो बताना मुझे। चेंज करना है यहाँ से, इसलिए मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से। शायद पता हो आप लोगों को, यहाँ का अच्छा नहीं, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा यहाँ का, इसलिए। अभी ओपन भी नहीं हुई है। दो ऑटो वाले खड़े हैं, वो अलग बात की, जाना है एक में भी नहीं जाना। मुझे समझ में नहीं आता है, अब तो आदत पड़ गई होगी देख देख के मेरी शक्ल। 1 साल 1.5 होने वाले हैं, यहाँ से हम कहीं और के लिए निकलते हैं, बट नहीं, इनका होता है कि रुकना है तो रुकना है। तो गाइस जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं, अभी मैं ऑफिस से आई हुई हूँ, जस्ट पहुँची हूँ रूम पे, और मेरी कंडीशन बता रही है कि मैं किस हिसाब से ऑफिस से यहाँ पहुँची हूँ। भाई साहब इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी जिसका जवाब नहीं। वो तो कोई एक भल मानुस कह सकते हैं कि ऑटो वाले कोई ऑटो नहीं रोक रहे थे। ऐसे तो बैठा लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई ऑटो वाला लेके आ जा नहीं रहा था। फिर एक बंदा था, उसने बोला कि आप ट्रांसपोर्ट नगर साइड जा रहे हो, लाइक आप इधर जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। बोले कि आओ बैठो, छोड़ देता हूँ। तो उस बंदे ने प्रॉपर आके यहाँ पे छोड़ा है। उसके बाद ये कंडीशन है गाड़ी से आने के बाद। और अगर ऑटो या पैदल आते तो क्या ही होता। इतनी भयंकर बारिश हो रही है ना जिसका जवाब नहीं है। मैं आपको दिखा सकती हूँ मेरे यहाँ गली की क्या कंडीशन हो रखी, कितनी वाहियात। पूरी गली में ऐसे आए हैं तैरते हुए, पूरा मन ख़राब हो रखा है मेरा। ये देखो सब लोग तैरते हुए जा रहे हैं। पूरी गली नाली सब मिक्स हो रखी, पता ही नहीं चल पा रहा कहाँ पे गली है कौन सी नाली है। ही हर जगह हो रहा है, कहीं भी कुछ नहीं पता। मेट्रो स्टेशन के जो नीचे वो जो पार्ट बनता है ना, जहाँ पे मेट्रो रुकती है, ऊपर स्टेशन रहता है नीचे, वहाँ पे सिर्फ नहीं है, बाकी हर जगह पे जल भरा हुआ है। और जल भरा हुआ ऐसा कि अगर आपको पता ना हो कि कहाँ पे नाला कहाँ पे क्या है, तो आप डूब जाओ पूरा प्रॉपर। एक जगह तो मैं ब्रिज के नीचे आ रही थी, तो वो होता नहीं है सड़क के साइड थोड़ी सी रास्ता बची रहती है जगह, वहाँ पे पैर गया तो मेरा घुटने के नीचे लाइक 1.5 बित्ता पैर मेरा अंदर चला गया। निकलते हुए किसी तरह आए हैं, और ये कंडीशन से आपको पता चल सकता है कि कितनी भयंकर बारिश हुई है। तो भी हम चेंज करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस अभी नहा के हम फ्री हुए हैं प्रॉपर, और कोई भी टी शर्ट वगैरह नहीं मिली थी तो मैंने शर्ट ही पहन ली। पहले नहा लिए होते, लेकिन सेजल आ गई थी तो पहले सेजल चली गई थी वॉशरूम में। तो अभी हम नहा के फ्री हुए हैं प्रॉपर। भाई साहब बारिश का तो क्या ही बोले। वैसे तो मुझे पसंद है बारिश में भीगना, लेकिन ऑफिस टाइम पे बिल्कुल नहीं पसंद है।
इतना गीले हुए ना जिसका जवाब नहीं है भाई साहब। बारिश में ना सबसे गंदा वो लगता है जब आप मतलब नाली में चल के आओ, लाइक नाली नहीं कह सकते, गली में चल के आओ, लेकिन वो गली जो है वो नाली से कम नहीं। तो ये हाल हुआ। पहले वेट कर रहे थे, स्टार्ट तो 6 बजे से ही हो गई थी, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि अब बंद हो तो निकले, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रही थी। वैसे तो 6:30 बजे से पहले मतलब बारिश जो है वो 6:30 बजे से स्टार्ट हुई है, 6:20 से। मुझे पहले से निकल जाना चाहिए था, लेकिन मेरा था कि मे बी 10-5 मिनट में बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी पता नहीं सर निकले नहीं निकले, बट मैं तो निकल आई थी। बाकी लोग भी निकले नहीं निकले भगवान जाने, मैं निकल आई थी। और मैं वो क्या बोलते हैं, मुझे दुख है कि मैं सही टाइम पे नहीं निकल पाई, क्योंकि जब मेरी छुट्टी हुई थी तब बारिश जो है वो डिम हो रही थी, लाइक धीमे। लेकिन जिस टाइम पे मैं निकली हूँ ना, उस टाइम पे बहुत बारिश हो रही थी। और ऑटो वाले इतने दुष्ट हैं कह सकते हैं। ऐसे तो ना वो जैसे धूप निकली रहेगी तो ये समझो कि बैठा लेंगे, कहीं से भी आओ, बस आओ बैठो चलते हैं। लेकिन बारिश के टाइम पे एक ऑटो वाला अपना ऑटो ऐसे गिरा के पानी गिरा रहा था। तो मैंने पूछा कि आप चलोगे? तो बोले नहीं, मैं सवारी का वेट करूंगा, गीला तो वैसे भी हो गया, एक सवारी में क्या ही लेके चलूं। मैं गाली देने का मन हुआ, लेकिन मैंने इग्नोर मार दिया। मैंने कहा हटाओ, बुजुर्ग हैं, छोड़ दो। और मैं क्या ही बताऊं आपको होगा कि जब मैं व्लॉग बनाती हूँ दुखराई गाती हूँ, लेकिन क्या करें, मेरे साथ हो ही ऐसा रहा है। आज सुबह मैंने बताया था ना आपको, मैंने कंघी की है। इतनी ज़्यादा कंघी कर ली ना कि मेरे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। एक दर्द खत्म नहीं होता कि दूसरा दर्द स्टार्ट हो जाता है। यही कुछ ऐसा चल रहा है। ऑफिस के आने के बाद आपको पता ही है मुझे लग जाती है भूख, और इतनी टाइम मेरे यहाँ जो है रोस्टेड चना रखा हुआ है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, ये लास्ट ही है, इसके बाद ख़त्म ही हो जाएगा। वो रखा हुआ है, तो जब भूख लगती है तब उसको बनाते हैं, क्योंकि इससे जल्दी कोई और नाश्ता बन नहीं सकता है मेरी नॉलेज में। और ये भी मुझे ना मेरी बुआ ने सिखाया। मेरी बुआ है कह सकते हैं, वैसे तो वो सेजल की बुआ है, बट मेरी भी बुआ लगेंगी। उन्होंने सिखाया मुझे ऐसा खाना। तो ये समझो आप कि जब भी मुझे भूख लगती है मैं वही बनाती हूँ, और मुझे कुछ नहीं समझ में आता। मैगी में भी वो 5 मिनट वाले में नहीं होता है, ये 5 मिनट में बनता है। एक्चुअल 5 मिनट में तो ये बनता है। अब इसको बना ले रहे हैं, थोड़ा सा पेटू को कंट्रोल करते हैं, उसके बाद देखो क्या बनाती है सेजल खाने में। आज तो भाई क्या ही बोले। बारिश ने जो वो फैलाया है ना, जिसको जहाँ जगह मिल रही थी वहाँ बेचारे खड़े हो जा रहे थे। मुझे तो जब ऑटो वाले ने बोला ना कि भाई मैं नहीं ले पाऊंगा, सवारी का वेट करूंगा, मैंने कहा अब तो मैं कुत्ता हो गई, ना घर की ना गार्ड की, क्या करें। तो तभी तेज बारिश हो रही थी ना कि फेस पे लग रही थी मेरे। और आपको पता है मेरा बैग भी ढंग का नहीं है, मतलब है ढंग का, लेकिन उसमें वो वाटरप्रूफ नहीं है, तो जिसकी वजह से मेरे सारे सामान गीले हो गए। जैसे कि मेरा चार्जर, ईयरबड्स, पर्स, सब कुछ। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने उस बैग को लिया क्यों है। गुस्सा तो बहुत लगी, बट मैंने कहा छोड़ो यार। यहाँ आके देखा अपनी गली में, तो यहाँ भी पानी पानी। भाई साहब ऐसा लग रहा था कि तैर के आए हम। और डर लगता है ना आपको, बारिश के टाइम पे आप निकलो तो ऐसा लगता है कि कुछ कीड़े वीड़े ना हो या कुछ और ना हो। और मुझे ऐसा लगता है ना कि फर्स्ट टाइम इतने पानी में हम चले हैं,
इससे पहले हम कभी इतने बारिश में बाहर नहीं निकले हैं। आके तुरंत नहाना पड़ा। हर जगह गंदगी थी, कहीं नहीं कि कहीं सफाई हो। यहाँ से लेके ऑफिस तक ये डाल देते हैं धनिया। गाइस धनिया, धनिया की खुशबू आने से टेस्ट ही चेंज हो जाता है। मैं वेट कर रही थी गीले होके कि मैं कपड़े धुल रही थी, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और ये आके बाथरूम में घुस गई सीधा। मेरी मिनी भेल पूरी रेडी हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ खाने। इतने टाइम पानी भी नहीं भरते हैं हम लोग, बहुत फ्रिज में पानी भी चुक रहा है गाइस, चुक रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा गाइस, चुक रहा है। मेरी रूम के तो जो आते ही हालत मैंने बिगाड़ी है ना, सारे गीले सामान जो भी है इधर उधर उठा के फेंकने लगे। मेरा था कि भाई कितनी जल्दी मैं बैग से सामान निकालूं ताकि कोई सामान गीला ना हुआ हो। अभी चार्जर को सुखवा रहे हैं हम ताकि ये सूख जाए, तब मैं स्विच में इसको लगाऊं, इससे पहले ब्लास्ट कर जाए और लेने के देने पड़ जाए मुझे। तो यही हो रखा है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं इसको खाने। कैमरे को मैंने स्टैंड पे लगा दिया है। बिकॉज इसका एंगल तिरछा हो जाता है। अब सही है, अब सही है। गाइस इतनी टाइम मैं जो भी चीज़ें खा रही हूँ वो प्रॉपर, मैं क्या उसको इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हिंदी में बता सकती हूँ कि प्रॉपर चबा के नहीं खा पा रही हूँ। ऐसे ना, ऐसे एक ही साइड से खा के और अंदर। आज मैंने अपना लंच भी जो है ना वो 1 घंटे में खत्म किया। इधर से ऐसे खाते हैं। आपको पता है जब से मैंने इसको लिया है ना, मुझे अपने बेड से उठना नहीं पड़ता है। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे। मुझे लाइट ऑन और करनी होती है, फ़ैन ऑन करना होता है, ऑफ़ करना होता है, सब मैं इससे करती हूँ। ये देखो गाइस, ये है ऐसे हो जा। अब इसको पता चल गया कि मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए नौटंकी कर रहा है। ये ऑफ हो गया। ऑन करना होता है ऐसे बैठे बैठे, इसको ऑन हो गया। ऐसा कर रहे हैं लिया ना, ऐसे ही करते हैं। एक काम तो आया ही है। गाइस हमारे यहाँ खाना डिसाइड नहीं हो पा रहा था क्या बने, और बारिश भी हो रही थी। और बारिश हो और मेरे यहाँ आलू की पकौड़ी या आलू का पराठा ना बने, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पकौड़ी तो नहीं, बट हमारे यहाँ पराठा बन रहा है आलू का। ये देखो मटेरियल जो है वो रेडी हो रहा है। आलू उबाली जा रही है, आटा सना जा रहा है, और ये इधर देखो प्याज मिर्ची। चावल किस लिए हैं? वो बिना था, मैंने बिन के रखा। गाइस ये देखो चावल बिन के रख लिया है, आटा चाल रही। बहुत ही कामकाजी लड़की है। और गाइस बाहर का व्यू कुछ इस प्रकार आ रहा है, ये देखो। और आपको पता मेरे इस वाले पेड़ में ना कीड़े पड़ चुके हैं नन्हे नन्हे, जिससे पता चल रहा है कि इसका पानी जल्दी ख़त्म क्यों हो जाता है, क्योंकि जो पानी है वो कीड़े पी डाल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और बारिश हुई है तो जिसकी वजह से मेरे जो पौधे हैं बाहर, मेरा बगीचा छोटा, उसमें सब में पानी भर चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो एक तरफ से सब में पानी भरा हुआ है, सब में। निकाले ना निकाले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो इस वाले पेड़ का निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पानी में सड़ जाएंगे क्या पौधे?
लेकिन ये तो नेचुरल वाला है। दो तरह की बातें करके कंफ्यूज कर रही है मुझे, पहले बोल रही कि पढ़ेंगे, फिर बोल रही नहीं पढ़ेंगे। और गाइस 2-4 घंटे बारिश, 10 घंटे होने के बाद भी मेरे यहाँ सड़कों का ये बुरा हाल हो रखा है। अभी भी ये सड़कें जो हैं, हाँ, तालाब से कम नहीं है। दिखाते हैं आपको। उस टाइम पे तो ज़्यादा बारिश हुई थी जब मैंने आपको दिखाया था, बट इस टाइम पे सॉरी उस टाइम पे जब मैंने दिखाया था ना, तब भरी पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। अभी तो थोड़ा कम हो रखा है। मैं दिखाती हूँ आपको। इस एरिया में भरा हुआ है। जब मैं आई थी ना ऑफिस से, तो इस वाले सारे एरिया में पानी पानी था। मैं प्रॉपर अपनी जीन्स समेट के आई थी, क्योंकि इससे पहले मेरी जीन्स जो है वो ख़राब जाती। इस वजह से मैंने ऐसे समेट लिया था ऊपर, उसके बाद हम आए थे। फैला दें हम, एटलीस्ट थोड़े बहुत सूख जाएंगे, पहनने के काम होंगे। इसको ऐसे ही टांग के चले गए थे हम, भूल ही गए थे कि इसको फैलाना भी है। ऐसे तो हमें इस शर्ट को जब भी पहनते हैं ना, तब बारिश होती, जब भी पहनते हैं। और बारिश होने के बाद ये शर्ट पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। बहुत ऑकवर्ड मोमेंट होता है, बट क्या कर सकते हैं। मुझे पता थोड़ी था कि बारिश होगी। लास्ट ईयर इसको मैं रणथंभौर पहन के गई थी, उस टाइम पे भी बहुत बारिश हो रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बारिश होती ही है। मैं क्या सोच रही हूँ कि ये जो पानी है ना, इसको मैं फेंक दूँ ऐसे हल्का से करके। पानी को ना गिरा देते हैं, इससे पहले सड़ जाए मेरे पौधे। वैसे तो इसमें है कि ये हट जाते हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फेंक दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। सभी ने पूरा भर रखा है। खूब से कुछ में तो समझ में नहीं आया। जैसे ये वाला जो पेड़ है, इसमें चाहे जितना पानी भर जाए, ऐसा लगता है सोख लेते हैं। बाकी सब में ना मुझे नीचे वाले इसमें ना गमले में नीचे होल रहते हैं, वो मुझे सही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी की वजह से उससे पानी निकल नहीं रहा है। सब में पूरा पानी पानी रखा है। वैसे इसमें क्या बोलते हैं, और इनकी वजह से ना ये गाइस पुदीना जो है अपनी डाल से जाके दूसरे उसमें की जा रहा है। इसमें लगता है मिट्टी ज़्यादा हो रही है, इसकी मिट्टी थोड़ी निकालनी पड़ेगी मुझे। मिर्ची के पेड़ में भी पानी भर रखा है। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ना मिर्ची का पेड़ देख, मतलब होती तो सारे में है, बट उसको देख के कुछ ज़्यादा ही होती है। पानी इनका मैंने सभी का पानी फेंक दिया है, देख रहे हो गाइस। मिर्ची देख के खुशी होती है मुझे। मैंने फेंक दिया है। हाथ धुल लेते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। ये देखो, अब तो रूम चेंज करने में ना मुझे प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि पहले तो सामान सामान ही था, अब तो पेड़ पौधे भी हटाने पड़ेंगे। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है। ये देखो पराठा, और इसके साथ घर पे चटनी नहीं है तो सॉस के साथ खाएंगे पराठा। अचार है, लेकिन अचार खाने के कंडीशन में हम नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है दांत निकल रहा है मेरा, इसलिए। वह दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। मैंने सॉस मांगा तो मुझे सॉस की डिब्बी उठा के दे दी गाइस। तो गाइस रात के बज चुके हैं 12:30। मैं सोने जा रही थी, मुझे याद आया कि मैंने अभी व्लॉग की एंडिंग नहीं की है, तो मैं व्लॉग को अभी जा रही हूँ एडिट करने, और उसके बाद सोएंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।